हेलो रोमर्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रोम विद सारन के न्यू उत्तराखंड व्लॉग सीरीज के फर्स्ट व्लॉग में। इससे पहले भी मैंने उत्तराखंड की ही एक ट्रिप की थी और इस बार भी मैं उत्तराखंड ही आया हूँ, लेकिन डेस्टिनेशंस काफ़ी अलग हैं पिछली बार से। हर बार की तरह इस बार भी मैंने रात में ही अपनी जर्नी स्टार्ट की, बिकॉज रात में ट्रैफिक थोड़ा कम मिलता है एंड टाइम का बहुत ही सही इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए मैं तो प्रेफरेबली रात में ही जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो इस बार भी हम हमेशा की तरह 4 रोमर्स ही हैं एज ट्रैवल कंपेनियंस, और रात तकरीबन 12 बजे हम चारों निकल पड़े अपनी कार से देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ। हमने दिल्ली से अपने कार की एज यूजुअल पेट पूजा करवाई। सबसे पहले तो पेट्रोल टैंक फुल करवाया और उसके बाद सीएनजी टैंक फुल करवाया और श्री गणेश किया अपनी जर्नी का, और हम आ गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और अपनी कार दौड़ा दी उत्तराखंड पहुंचने के लिए। पेट्रोल और सीएनजी फुल करवाकर इस वक्त मेरी घड़ी कुछ पौने 1 बजे की तरफ इशारा कर रही थी, जो कि रात के हैं। और इस बार हमारे उत्तराखंड की पहली डेस्टिनेशन थी जोशीमठ, जो कि दिल्ली से लगभग 515 किलोमीटर दूर है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें लगने वाले थे कुछ 13 घंटे। तो बस हंसते खेलते गुनगुनाते हम 4 रोमर्स ने अपने इस 13 घंटे की जोशीमठ की तक की जर्नी का शुभारंभ किया और दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहला टोल क्रॉस किया और आगे की जर्नी कंटिन्यू रखी। कार में गाने चल रहे थे और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये आ गया हमारी आज की जर्नी का सेकंड टोल, और फिर से हमने आगे कंटिन्यू किया टोल क्रॉस करके। हालांकि ठंड की रात थी, लेकिन अभी तक हमें कोहरा कहीं मिला नहीं था। अब हरिद्वार की दूरी मेरी समझ से कुछ 80 किलोमीटर के आसपास रह गई थी। एक के बाद एक टोल क्रॉस करते हुए हम लगभग देवभूमि में एंटर हो चुके थे। अब जाकर हमें थोड़ा थोड़ा कोहरा मिलना स्टार्ट हो गया था, और हरिद्वार मेरे समझ से अब कोई 50 किलोमीटर दूर रह गया था। चलते चलते हम हरिद्वार में एंटर हो चुके थे, और हरिद्वार में एंटर होते ही कोहरा खत्म हो गया था और बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी हो गई थी। और अब बारी थी एक बार और सीएनजी रिफिल करवाने की, बिकॉज इस रूट पर ऋषिकेश के बाद कहीं सीएनजी नहीं मिलती, क्योंकि पहाड़ जो शुरू हो जाते हैं। हमारी पहली सीएनजी तो खत्म हो चुकी थी। हमने ऋषिकेश में एन रूट ही एयरविंग पेट्रोल एंड सीएनजी पंप है, जो कि शायद श्यामपुर ऋषिकेश में है, बिल्कुल मेन रोड पर ही अपोजिट साइड जब हम इधर से जाते हैं दिल्ली की साइड से। वहां से सीएनजी रिफिल कराई और निकल पड़े अपने आगे की जर्नी पर। इस वक्त मेरी घड़ी कुछ सुबह के 6:15 बजे का टाइम बता रही थी।
गुड मॉर्निंग रोमर्स। पहाड़ स्टार्ट हो चुके थे और सुबह का उजाला धीरे धीरे होता जा रहा था। पहाड़ों को देखते ही मन जैसे खिल उठता है। इन्हीं रास्तों पर थोड़ी दूर चलने के बाद एक पैच पर हमें काफी डेंस कोहरा मिला, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। धीरे धीरे क्रॉस करके हम आगे बढ़े और आगे की जर्नी कंटिन्यू की। और क्योंकि रात भर हम चारों बातें करते हुए ड्राइव का आनंद ले रहे थे, तो बाकी के 3 रोमर्स इस वक्त तक सो चुके थे। उन्हें नींद आ रही थी काफी तेज। और मैं पहाड़ी रास्तों का मजा लेते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अब रुद्रप्रयाग कुछ 38 किलोमीटर बच रहा था और जोशीमठ लगभग 115 किलोमीटर्स। और ये हम पहुंच चुके थे रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर मैंने लिया एक स्ट्रेच ब्रेक, बिकॉज रात लगभग 1:45 से कार चला रहा था मैं। और ये जगह थी माँ धारी देवी के मंदिर के पास, जहाँ से माता का मंदिर बिल्कुल ही साफ दिखता था। जहाँ पर खड़े होकर मैंने दूर से ही माता का आशीर्वाद लिया अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेच ब्रेक, जिसके लिए मैं रुका था। और फिर से आगे की जर्नी हमने कंटिन्यू की। कार अब मेरी जगह सेकंड रोमर ड्राइवर चला रहा था और मैं फ्रंट लेफ्ट सीट पर आ चुका था। और हम यहाँ से चलने के कुछ ही देर के बाद एंटर हो चुके थे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट से जोशीमठ की दूरी कुछ 45 या 50 किलोमीटर रह जाती है। और इस वक्त समय हो चले थे सुबह के 9:30। हम जोशीमठ लगभग पहुंच चुके थे और समय हो रहा था दोपहर के 2:30 बज रहे थे। इस वक्त मेरी घड़ी तो यही दिखा रही थी। कार पार्किंग में कार लगा के और आगे नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने के बाद होटल में हमने सामान रखा और मेरे फेलो पैसेंजर्स आराम कर रहे थे और मैं निकल पड़ा लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। मिलता हूँ जल्दी ही इसी सीरीज के नेक्स्ट और सेकंड व्लॉग में। सफ़र जारी है। हर हर महादेव।